हेरी मेरे जब से मरे भरतार। संतो मेरे जब से मरे भरतार और सुहागिन में तो तब से भई। कवि लिखता है कि मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तब से भई। अब आप बताइए, किसी का पति मर जाए तो औरत विधवा होती है, सुहागिन होती है? विधवा होगी। लेकिन हमारा और आपका दोनों का पति है मन। हमारा और आप सबका दोनों का पति है मन। जब तक हम मन को नहीं मार लेंगे तब तक चैन से भजन और भोजन नहीं कर पाएंगे। जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार। हाँ, जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख अपार। जब से मर गए पिया हमारे मैं तो बैठी आसन मारे। सुहागिन में तो तब से भई। जब तक पति मेरे जिंदा थे भोगे दुख पार। ना तो चैन से कहूँ राम भजन कर पायो, न संतन के साथ बैठ पाए और न सत्संग की दो बातें कर पाई। जब तक ये मन विचलित रहेगा, जब तक इसको नहीं मार लोगे तब तक संतों की संगति नहीं कर पाओगे। और माता पिता जब तक जिंदा थे नहीं गई ससुराल। माता पिता जब तक जिंदा थे नहीं गई ससुराल। हमारे और आपके माता पिता हैं, पिता है मोह और माँ है ममता। जब तक मोह और ममता दोनों जीवित रहेंगे तब तक हम कोई काम परिवार को नहीं छोड़ पाएंगे। माता पिता मेरे दोनों मर गए मैं तो जाई बसी ससुराल। सुहागिन में तो तब से भई। पांच भाई जब तक जिंदा थे पड़ी रही मझधार। पांच भाई ऐसे हैं, ये आंखें इनको कुछ अच्छा दिखा दो तो पीछा नहीं छोड़ती। ये कान इनको कभी कभी गलत सुनने की भी आदत हो जाती है। कहते हैं देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का और स्पर्श करने का। ये जो पांच भाई हैं, जब तक ये हैं तब तक हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे पांचों भैया जा दिन मर गए ये तो बैठी आसन मारे। सुहागिन में तो तब से भई। मेरे जब से मरे भरतार सुहागिन में तो तब से भई। बोलूं, यहाँ इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। दादा, उस बाप की बराबरी जीवन में कोई नहीं कर सकता जो 20 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखे और किसी और के हाथ में दे दे। हमने तो कई पिताओं को ऐसे देखा है जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है और बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है।
आप दावत में कहीं भी जाएं और भोजन अच्छा न बने स्वादिष्ट, तो आप बोल सकते हैं कि भोजन में कुछ कमी रह गई। लेकिन अगर कोई पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है और भोजन में कुछ कमी हो जाए तो आप कभी मत बोलना, क्योंकि वो बाप उस दिन के लिए पूरी जिंदगी भर कमाता है और ये सोचता है कि आज अपनी बिटिया की शादी में मैं हर चीज बनवाऊंगा। और तो छोड़ो, लोग पूछ लेते हैं कि लला की शादी है कि आइए दहेज में काका मिल गई हो। उस बाप से पूछो, तुम्हारी तो दी हुई गृहस्थी जो पिता देता है वो टूट सकती है, लेकिन गरीब बाप का कर्जा बिटिया की शादी वाला वो जीवन पर्यंत तक नहीं उतार पाता। ऐसे पिता होते हैं जो खुद के घर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखते हैं। और मैं निवेदन करती हूं बुजुर्गों से कि दादा, आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटे को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। एक पिता जब बेटी की शादी करता है, एक बाप के 3 बेटियां, ध्यान से सुनना, और वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो जो दामाद था वो बारोटी पे बैठा रूठ गया। बोले हमें शादी तभी करनी है जब गाड़ी मिलेगी। जवाब दिया, ये तो कोई पहले से शर्त ही नहीं थी। बोले अब है, और अगर गाड़ी नहीं देंगे आप तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। पिता बोला कैसी बात करते हैं, अरे इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बोले मैं कुछ नहीं जानता, पहले गाड़ी चाहिए। बाप ने पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार के दामाद के चरणों पर रख दी। बोले लला, जैसे है वैसे निभा लो, मेरी 25,000 रुपए की नौकरी है, और अगर बड़ी बेटी को गाड़ी दूंगा तो छोटी 2 और हैं उनको भी देनी है। लेकिन जिद कर गया, तो पिता होता है। बाप ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए और बड़ी बिटिया को गाड़ी दी। अब जब सुबह हुआ, शादी होके दामाद जी लेके आए बिटिया को, तो जब पहुंच गए घर पे, तो सुबह ही सुबह अपनी पत्नी को उठाया। बोले चल मंदिर चलना है दर्शन करने के लिए। बोले चलो। बगल वाली सीट पे बहू बिठाई पत्नी, और मंदिर के लिए जा रहे। अब गाड़ी इतनी स्पीड में है, इतनी स्पीड में है, पत्नी बार बार रोक रही, साहब धीरे चलाइए, अभी अभी तो गाड़ी मिली है कल परसों, आप चलाना भी नहीं जानते, ये टूट जाएगी। अब साहब धीरे कैसे चलाएं, खुद के बाप को लगो हो तो मैं धीरे चलाएं, खुद के बाप को तो लगो ना, फुल स्पीड में। और जब मंदिर के पास पहुंचे, प्रधान जी मंदिर के पास जब पहुंचे तो भिखारी रोड क्रॉस कर रहा था, सड़क पार, और इतनी तेज गाड़ी थी, जब तक कंट्रोल हुई तब तक भिखारी से छूने से बची। अब भिखारी बच गया, बेचारा विकलांग था, बैसाखियों से चल रहा था। साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, अपनी गलती न मान के और गाड़ी रोकी और खिड़की खोल के महाराज झटके में उतरे। बोले क्यों रे, लंगड़ा तो है, ये अंधा भी हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, माफ करना, नहीं देख पाया। ऐसे कैसे नहीं देख पाया? अरे तू मर जा तो कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं टूटनी चाहिए। भिखारी बार बार हाथ जोड़ रहा। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब तो साहब और आग बबूला। बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, अरे ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जबान संभाल के बात कीजिए। बोले क्यों? बोले ये तो रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है और गरीब भी है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो रोड का भिखारी है, तब भीख मांग रहा, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? चाहे मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला हो, चाहे रोड पे खड़ा होने वाला हो, और चाहे मंडप के नीचे बैठने वाला हो, भिखारी सबैये क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखते हैं दादा, ओ दहेज के ठेकेदारों
तुम्हें अकल कब आएगी। और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आज हजारों कन्याओं को जहर निगलते देखा है। आज हजारों अबलाओं को फांसी लगाते देखा है। आज हजारों बहनाओं को जहर निगलते देखा है। आज हजारों अबलाओं को ट्रेन से कटते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी। वो दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। भैया राजा हिमांचल विदा कर रहे।